हमारा जो चैप्टर है वो हमारा इनइक्वालिटी। कौन सा चैप्टर हमारा? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी में 3 पार्ट गिरते हैं हमारे। सबसे पहला गिरता है हमारा लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट गिरता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद में गिरता है हमारा कौन सा? क्यूबिक इक्वेशन, जो हम लोग आज के क्लास का हमारा टारगेट है, जो हम लोग इसको आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन में क्या फर्क है? इनके इसमें फर्क है मेरे भाई पावर का। किसका फर्क है? पावर का। देखो अगर मैं यहाँ पे ये की बात करूं तो ये को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट। और ये x को हम लोग बोलेंगे मेरे वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएबल। ये b हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट, y हमारा वेरिएबल, और c हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बराबर। सेम यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा कोएफिशिएंट, और ये हो गया हमारा वेरिएबल। कोएफिशिएंट, वेरिएबल, ये कांस्टेंट। बराबर। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर इनमें क्या फर्क है? तो इनमें फर्क ये है कि जिस भी वेरिएबल के पावर में, यानी जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। देखो यहाँ पे 2 है पावर में, और जिसके पावर में 1 है, जिसके पावर में 1 नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। ध्यान में रखना, जिसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। जिसके पावर में 1 हो वो लीनियर इक्वेशन, और जिसके पावर में 3 हो क्लास वो होगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन। क्या हो जाए? हमारा क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले ये देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिख के समझा थोड़ा। क्यूबिक इक्वेशन का भाई वहां पे बराबर दिख नहीं रहा है, तो ये होता हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। बराबर। अब देखो कई लोगों का बोलना ये रहता है कि ये ऐसा क्यों है। देखो ये पावर ना हमारा 3, फिर 2, और फिर 1, और बाद में हमारा 0, यानी x की पावर में 0 होता है, लेकिन x की पावर में 0 1 ही होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट d यानी d लिखते हैं मेरे भाई। हाँ है ना। तो ये बात बनना, ये हमारा कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, और ये हो गया हमारी कांस्टेंट टर्म। जिसके पावर में हाईएस्ट पावर अगर 3 आएगा तो ये मेरे भाई हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगी। इसको हम सॉल्व भी करेंगे सामने चल के। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम से, कि इस तरह के प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को कैसे टैकल करने थे। सबसे पहली बार क्यूबिक इक्वेशन पूछा गया है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में पूछा गया है। बराबर। और इन क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं अलग क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा इसके अंदर जो जो बन सकते हैं हमारे वो। देखो यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है? x³ प्लस 8x² प्लस 17x प्लस 10 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या दिया? 0 दिया आपको। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां से पहले x की वैल्यू आप लोग निकाल लो। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होगा मेरे भाई, यहां से क्या करो, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालोगे आपको क्या मिल रहा है? x प्लस 2 इक्वल टू क्या? हमारा 0। तो यहां से जब x की वैल्यू निकलेगी तो हमारी x की वैल्यू कितनी? -2 निकलेगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? -2। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ये -2 को आपको एज इट इज लिख लेना है, यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैंने क्या किया? x की वैल्यू निकाली, x प्लस 2 इक्वल टू क्या? हमारा 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी? -2 हो जाएगी। ये रख लिया क्लास हमने। उसके बाद में यहां से देखो आपको क्या, इसके सामने कुछ नहीं, जिसके सामने कुछ नहीं, ध्यान रखना उसका कौन होता है? 1 होता है मेरे भाई। मैथ की दुनिया में ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये 1 हो गया हमारा। उसके बाद में कितना हमारा? 8 हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ पे कितना हमारा? 17 हो गया हमारा, और ये हमारा 10 हो गया। क्लास एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे हमारा 8, यहाँ पे हमारा 17, और यहाँ पे हमारा 10, ये हो जाएगा। बराबर। उसके बाद में क्या करोगे आप? नेक्स्ट आपको क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 लेना है। क्या लेना आपको? सबसे पहले यहाँ पे 0। हमेशा ऑलवेज, कोई भी कंडीशन कुछ भी हो, आपको पहले यहाँ पे 0 रखना है। उसके बाद में क्या करना है? इनके एडिशन, 1 + 0 1, 1 + 0 कितना हमारा? 1। अब क्या करना है? -2 और 1 का मल्टीप्लाई करना आपको। करो बरा, कितना जा हमारा? -2। तो ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। क्लास एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 रखा, इनकी एडिशन की 1 हो गया, फिर -2 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई, -2 आ जाएगा। अब इन दोनों की एडिशन, 8 - 2 कितना हमारा? ये हो गया हमारा +6। कितना हो गया? क्योंकि 8 में 2 गया हमारे 6 बचे। अब मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2 और +6 दोनों का मल्टीप्लाई कितना हमारा? -12 हो गया। -12 हो गया। अब इसका करो 17 - 12 कितना हो गया हमारा? 5। कितना हो गया हमारा? 5। प्लस में 5 होगा, क्योंकि 17 में से 12 के हमारे कितने? 5 बचे। अब ये -2 और -5 दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितना? 10। तो ये माइनस में 10 हो जाएगा। जब मैं इनका ये करूंगा, जब इनके साथ खेलूंगा, माइनस प्लस हमारा क्या हो गया मेरे भाई? 0। अगर लास्ट में आपको 0 मिल रहा है तो समझ जाना आपने जो भी किया वो सही किया हुआ है। मतलब आप ये जो भी सॉल्व कर रहे हो वो बिल्कुल एकदम सही है ना? इसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये क्या हो गया? अब ये आ जा हमारा, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हो जा हमारा x²
प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे भाई मैंने क्यूबिक इक्वेशन का कन्वर्ट कर दिया काय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये बात समझ रहे हो क्या? अब इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको ऐसे 5 के ऐसे फैक्टरिंग की एडिशन कितनी 6 आ जाए तो करो 5 1 5 बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इन दोनों की एडिशन करूंगा 6 हो जाएगा। प्लस प्लस का होता हमारा माइनस माइनस, प्लस प्लस का क्या होता हमारा माइनस माइनस। तो ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे हमारे x के जो फैक्टर मिल रहे या फिर दो रूट्स मिल रहे वो क्या मिल रहे हमको -5 और -1, ऐसे दो रूट हमको फाइनल मिल रहे हैं। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो इसके कितने मुझे दो रूट मिल रहे हैं, x के कौन से -5 और -1। अब मैं आऊंगा इसके ऊपर में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान देना क्लास सभी इधर अच्छे से ध्यान देना सभी अच्छे से। यहाँ पे करूंगा y -1 इक्वल टू कितना हमारा 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे 1, y की वैल्यू कितनी हमारी 1 आ गई। तो ये जो 1 आ जाएगी ना, ये वैल्यू को रख देंगे हम लोग यहाँ पे। इतनी बात सबको ओके हो गई होगी। अब क्या करेंगे मेरे भाई सॉरी, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना -6, यहाँ पे कितना हमारा 11 और यहाँ पे कितना हमारा -6। इन वैल्यू को रख दूंगा मैं। फिर से एक बार, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे -6, यहाँ पे 11 और यहाँ पे -6, ये आ जाएगा हमारा। अब इसका भाई हम लोग सामने कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा, ये सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0, 1 और 0 दोनों की एडिशन 1, 1 इंटू 1 1, 6 में से 5 गया हमारा कितना -5, 5 1 5। ये बात समझ में आई क्लास? एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर फास्ट हो गया होगा तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इधर ध्यान दो, एक बार समझ लो मेरे भाई, एक बार में पूरी बात समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 रख ले, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इन दोनों की एडिशन 1 और 0 1, इन दोनों की एडिशन 1 इंटू 1 1 यहाँ पे आ जाए हमारा। अब -6 प्लस 1 कितना हमारा -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई -5 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई कितना हमारा -5, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब दोनों की एडिशन, अगर देखो ये +11 है, ये -5 है, कितना हमारा, ये आ जाए हमारा +6, कितना आ जाए हमारा 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 1 6, तो ये हमारा 6 आ गया। -6 + 6 हमारा क्या हो गया 0, क्या हो गया हमारा 0। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए हमारा, देखो ये y है हमारा, y² -5y + 6 इक्वल टू 0। अब मेरे भाई जब मैं इनके दोनों के फैक्टर निकालूंगा क्या आ जाए हमारा, 3 दूने 6, माइनस प्लस का प्लस प्लस, बात ध्यान में रखना, माइनस प्लस का क्या हमारा प्लस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं भाई y के कितने 2 रूट गिर रहे हमारे, y के कितने रूट गिर रहे, 2 रूट गिर रहे। अब जब कंपैरिजन पे बात आएगी ना, जब इनके कंपैरिजन पे बात आएगी तो हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे और देखेंगे मेरे भाई कंपैरिजन में क्या निकल के आ रहा है। ये देखो ये x के लिए और ये y के लिए। भाई यहाँ पे देखो -5 है, दोनों से कंपेयर करूंगा +3 और +2, तो भाई दोनों प्लस वाले बड़े रहेंगे। यहाँ पे देखो माइनस से कंपेयर करूंगा तो दोनों प्लस वाले, तो हमारे ये, तो आपका आंसर आ जाएगा x < y। इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा x < y। ये बात सबको समझ में आएगी भाई? और प्रभा सर हार्ट, मेरे तरफ से आपको 3-4 हार्ट सर। गौरव, ये बात समझ में आएगी भाई? एक बार मुझे बताओ पहले आप लोग, और जितने भी लोग लाइव आते हैं एक बार अपने इसको वीडियो को लाइक ठोक दे भाई, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते जाओ इसको। अच्छा देखो एक कॉमन सवाल उठता है यहाँ पे, देखो भाई मैं हमेशा जो क्लास में बच्चे पूछते हैं ना वो सवाल आपके सामने हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ। ये बात ध्यान रखना, जब भी मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो स्टूडेंट मुझसे एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या कि जब सर हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमको दो रूट मिलते हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते इसके 3 रूट मिलने को होना बराबर, तो 3 रूट मिलेंगे, 3 रूट से कंपैरिजन होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे भी आपको 3 रूट मिले हुए हैं, ध्यान रखना। ये देखो एक हो गया हमारा -5, एक हो गया हमारा -1 और एक हमारा देखो x की वैल्यू ये भी तो हमारी -2, ये हमारे 3 रूट है मेरे भाई। मतलब ये 3 रूट, इसको मान लो मैं अल्फा बोल दूं, इसको बीटा बोल दूं, इसको मान लो गामा बोल दिया मैंने, है ना। तो आपको भाई 3 ये तो अभी मिल रहे आपको, है ना, 3 रूट्स आपको अभी मिल रहे। अब मेरे भाई फिर आप बोलोगे कि आप कंपैरिजन क्यों, इसके साथ में क्यों ऐसा भेदभाव रह गया, बताओ कहां कमी रहेगी इसके लाड़ प्यार में, जो मान लो -2 को हमने एकदम अलग करके रख दिया बराबर। और यहां से यहां पे भाई हम लोगों ने यहाँ पे जो मान लो हम लोग इसको सॉल्व किया ना 1 को हमने अलग करके रख दिया, क्यों मान लो इनको कंपैरिजन में लेके आए हम लोग, क्यों ऐसा सूझा भाव। तो मेरे भाई ये देखो इसका मैं सवाल आंसर देने की आपकी कोशिश करता हूं।
आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, समझोगे कि मान लो हम इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे। देखो अगर मैं आपके सामने रख दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी मेरी बात। देखो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ना, जब मैं ये ऊपर की इक्वेशन सॉल्व करूंगा, तो इसके ध्यान रखना 3 रूट निकल के आएंगे। कितने रूट निकल के आएंगे? 3 रूट, अल्फा बीटा और गामा। अगर मेरे भाई मैं इसको रूट देखूं, अगर मैं इसके रूट देखूं तो इसकी रूट क्या आ जाए हमारे, ये बन जाए भाई x+2, ये इसका हमारा कितना -5, ये अंदर जाएगा x+5 और ये हमारा अंदर जाएगा x+1 बराबर। अगर मैं ऊपर की इक्वेशन सॉल्व करूंगा क्लास, ये वाली इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसके 3 तरह के ये रूट, ये वाले हमारे ये बनेगा बराबर। ये अगर सॉल्व होगा तो हमारा ये सॉल्व हो गया। इसके नीचे में क्या है हमारा x+2। अब मेरे भाई आप देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाए हमारा x+2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड में x+2 रहने की वजह से ध्यान रखना ये डायरेक्टली हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है मेरे भाई तो ये तो हिस्सा ही नहीं बना ना फिर कंपैरिजन का, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारे पास में कंपैरिजन के सिर्फ 2 ही बातें रहेगी, x+5 और हमारा कितना x+1। जब इनको मैं निकालूंगा बाहर तो x-5 हो गया और इसको बाहर निकालू तो x-1 हो गया हमारा। तो इसलिए ध्यान रखना इन दोनों का ही कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। क्यूबिक इक्वेशन के ध्यान रखना 3 रूट जरूर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में रहने की वजह से 1 रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे आंसर आएंगे ना, जो हमारे रूट आएंगे ना, उन्हीं का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना, ये बात सबको समझ में आई अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन देखते हम लोग। देखो मेरे भाई ये वाला सवाल दिया आपको, एक बार पहले मैं आपको 1 मिनट का समझ दे रहा हूं, जितना मैंने सीखा है उसके उतने का इस्तेमाल करो मेरे भाई। और आप लोग क्या करो, मुझे यहाँ पे पहले इसका आंसर निकाल के बताओ। 1 मिनट का समझ रहे हो? देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, किसी का भी आंसर आया नहीं है, सोनाली समझ नहीं आ रहा है सर, क्वेश्चन को देखो कि आपको, अरे बाप रे, दोनों को देखना है ना, जब क्लास में हो तो मुझे भी देखना है और क्वेश्चन को भी देखना है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे y -2 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, y की वैल्यू कितनी हमारी 2 आ जाएगी बराबर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करो भाई, 2 की वैल्यू रख लो, 2 रख लो यहाँ पे y को। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब हमारा 1, और यहाँ पे कितना हमारा -7, यहाँ पे कितना हमारा 4, और यहाँ पे कितना हमारा 12 आ जाएगा। ये बात समझ में आई भाई? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहां से इस इक्वेशन को एज इट उठा के रख दिया, ये 1, ये -7, ये +4 और ये 12 बराबर। अब देखो यहां से y की वैल्यू हम लोग कितना, 2 निकल गई, 2 रख दी मैंने यहाँ पे। अब आपको क्या कर रहा है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करो 0 रखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 रखना है बराबर। अब देखो यहाँ पे 1 और 0 इन दोनों की एडिशन करो, 1, 2 × 1 2 आ जाए हमारा, और 7 में से 2 गए कितने हमारे 5, 7 में 2 गए कितने हमारे 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय ये +2 और -5 दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हमारा -10 हो जाएगा। ओके अब देखो -10 और +4 दोनों की एडिशन करूंगा कितना हमारा, ये -6 हो जाएगा। कितना है -6। अब -6 और ये +2 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हमारा, ये -12 हो जाएगा। अब ये +12 -12 दोनों कैंसिल हो गया, हमारा क्या 0 आ गया। अगर लास्ट में 0 आ गया मतलब समझ जाओ आपने जो भी किया वो सही किया है मेरे भाई, आपने जो भी सॉल्व किया वो एकदम करेक्ट सॉल्व किया है। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा x² - 5x - 6 = 0। इसके जब फैक्टर निकालूंगा मैं, या फिर इसके जब रूट बोल दूं मैं निकालूंगा, तो कितना हमारा, देखो यहाँ पे डिफरेंस माइनस है तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 1 आने को, 5 आने को ना, तो 6 × 6, 6 में से 1 गया हमारा पर, 5 रहेगा, और माइनस का क्या हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाए हमारा प्लस। ये बात ध्यान रखना भाई, माइनस प्लस का प्लस होता है, प्लस का माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस होता है। ये बात समझ में आई सबको? तो ध्यान रखना ये +6 और ये -1 हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई भाई सबको? ओके इसके 2 रूट निकल के आ गए हमारे। अब इसको देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करो। ये x+3 = क्या हमारा 0, तो x = कितना हमारा -3 हो जाएगा हमारा। तो मेरे भाई -3 यहाँ पे लिख लो आप लोग। जब आपने यहाँ पे -3 लिख लिया, अब मेरे भाई ऊपर की वैल्यू को एज इट इज उतारो यहाँ पे, ये 2, ये -4, ये कितना -22, और ये देखो हमारा कितना 24, ये हो गया भाई। चलो एक बार क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई 0 रख लेंगे हम लोग, 0 रख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब करो 2 और 0 करो, दोनों की एडिशन करो कितना हमारा 2 × 3 कितना हमारा, ये -6 हो गया मेरे भाई, 2 × 3 कितना हमारा -6 हो गया।
इन दोनों की एडिशन करो -10 हो गया हमारा, इन दोनों की एडिशन करके -10 हो जाएगा। इन तीनों इनका मल्टीप्लाई -3 -10 कितना हमारा -30 यानी +30 हो जाए हमारा +30। अब बता 30 में से 22 गया कितने बचे हमारे 8, कितने बचे हमारे 8। और मेरे भाई अब 8 इंटू -3 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 8 ट्रिक कितना हमारा 24, तो मेरे भाई ये -24 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 0 आ गया, मतलब समझ जाओ मेरे भाई मैंने जो भी सॉल्व किया वो एकदम करेक्ट सॉल्व किया है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो समझ जाओ मेरे भाई या तो आप गलत हो या तो क्वेश्चन गलत है, जरूरी नहीं कि हर बार आप ही गलत हो, है ना, कभी कभी क्वेश्चन की भी गलती होती है मेरे भाई। ओके, अब जब इसको सॉल्व करूंगा ये हमारा 2x² - 10x + 8 इक्वल टू क्या हमारा 0 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करो 8 दूनी कितना 16 हो गया। अब भाई 16 के ऐसे जो फैक्टर निकालने जिनकी एडिशन कितनी 10 आ जाए, तो 8 दूने 16 बराबर माइनस प्लस का तो प्लस हो जाएगा हमारा /2 जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका एक रूट हमारा 4 आ जाएगा और एक रूट हमारा कितना 1 आ जाएगा। जब हम लोग इसको कंपेयर करने जाएंगे तो ये x और ये y रख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये +6 है, बताओ +4 से बड़ा होगा, ये +6 है 1 से बड़ा है मेरे भाई, ये -1 है इससे 4 बड़ा होगा, तो मेरे भाई एक में ये बड़ा एक में ये बड़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा x = y। क्या आंसर आ जाए आपका x = y। बिल्कुल, गौरव का आंसर आया था C and D, इसके फैक्टर भी आए थे 4:1। ओके, ये बात अच्छी से ओके हुई क्या सबको? फटाफट रिप्लाई कर जाओ मेरे भाई अगर ये बात सबको ओके हो गई है। हाँ, ये देखो इसको आप लोग सॉल्व करना मेरे भाई, और क्लास खत्म होने के बाद में इसको कमेंट में लिख के बताना इसके आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे तो आप घर पे ही बैठे हो, कभी आप लोग मेरे सामने बैठते नहीं हो ऐसे, है ना, तो मेरे भाई घर पे ही बैठे तो घर का ही काम दे रहा हूं आपको, होमवर्क। ये इसको कमेंट में लिख के देना आपको, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल आपको इसको सॉल्व करना मेरे भाई। चलो 4th नंबर का सॉल्व करना, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, इसको ही सॉल्व करना क्लास में और इसका आंसर करो मुझे, उसका आंसर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद में देना आपको। लो फटाफट। तुझे कुछ सब कुछ मिटा देंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, लास्ट तक बने रहना मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको ये पढ़ाने के लिए नहीं आया हुआ हूं, बराबर। ये तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के किसी भी चैनल में मिल जाए आपको, ये किसी के भी इसमें जाओगे आप लोग तो मैं आपको कुछ अलग चीजें पढ़ाने आया हूं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा एकदम लास्ट में मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल जो इजी है, जो मान लो आपने जानने को ना, वो सबसे पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, और इससे भी सुपर इजी बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, है ना। सुपर इजी एकदम, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और दिमाग मेरे भाई आप लोगों के पास भर भर के है, इस वजह से मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब मेरे भाई जब मैं इसको इस सीरीज को देख रहा हूं, देखो यहाँ पे x³ है मेरे भाई, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो गड़बड़ क्या है मेरे भाई? गड़बड़ ये है कि यहाँ पे देखो क्यूब की टर्म है, लेकिन स्क्वायर की टर्म क्या यहाँ से गायब है हमारी, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर की टर्म को लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेके आएंगे मेरे भाई, क्योंकि उसके बिना हमारी तो क्वाड्रेटिक कंप्लीट ही नहीं होगी ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना हमारा 1 हो गया, क्योंकि x - 1 रखा है, तो x इक्वल टू कितना 1 हो जाए हमारा, बाहर निकलेगा। तो अब देखो इसको, इस इक्वेशन को लिखना हो तो मैं लिख लूंगा x³ + 0x² मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई ऐसा, -13x + 12 इक्वल टू हमारा 0, ये लिख सकता हूँ मेरे भाई। तो आप बोल रहे होंगे हाँ, तो बस इसी की देरी थी आपको, रख दो मेरे भाई इसके अंदर में। ये कितना हमारा, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -13, यहाँ पे 12 रख देंगे मेरे भाई। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग, सबसे पहले 0 रखेंगे। 1 और 0 दोनों की एडिशन करो, 1 × 1 1 आ जाए हमारा। अब दोनों की एडिशन 1, फिर 1 × 1 1, फिर 13 में से 12 गए हमारे -12। अब 12 ये करोगे मेरे भाई, 12
एक 12, कितना हमारा -12 हो गए मेरे भाई। +12 -12 हमारा क्या 0, मतलब जो भी हमने सॉल्व किया मेरे भाई वो एकदम सही किया हम लोगों ने, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये x² प्लस x -12 = 0, और इसके फैक्टर निकालूंगा भाई तो 4 त्रिक 12, और ये आ जा हमारा कितना, ये आ जा हमारा प्लस माइनस का माइनस प्लस, प्लस माइनस का क्या आ जा हमारा माइनस प्लस। अब मेरे भाई इसको मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है सबको, ये भी मैंने आपको एक बार समझा दिया, तो आपको ऑब्वियसली ये बात आपको सबको आ जाएगी। गौरव का आंसर भी आया हुआ है CND, तो मैं ये बात को छोड़ के चलूं क्या, यहां से सामने बढ़ू क्या मैं, कि इसको सॉल्व करने में अपना समय डालू। और बताओ अगर सामने बढ़ू बोल रहे होंगे, ये इसका अगर रूट निकाल के आप कंपैरिजन कर सकते हो, मैं सामने बढ़ता हूं क्या, मैंने सामने बढ़ने को ना, इतनी बात सबको समझ में आई क्या, इसके रूट निकाल लोगे आप लोग। क्लास फटाफट आंसर करते जाओ, डोंट बी झामल झामल। ओके, गौरव का बोलना है, हाँ ना बोलना होगा तो बताओ मेरे भाई, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एस आकृति बोल रहे एस, प्रज्ञा का भी एस है। तो चलो मेरे भाई अब इसके ऊपर आते हैं हम लोग। आपका बचपन का प्यार आपके सामने लेके आया मैं, है ना, वो गाना निकला ना बच्चे का, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। तो ये बचपन का प्यार है मेरे भाई, ये बचपन में हम लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ है ना। बस वही मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूं। देखो देखो मेरे भाई, अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, इसमें अगर मान लो मुझे वैल्यू निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो क्या करना, एक तरीका बता रहा मैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, और उसके बाद में मैं थोड़ी देर में उससे मुकर जाऊंगा, है ना, थोड़ी देर बाद मैं उससे मुकर जाऊंगा। लेकिन ये मेथड भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मान लो पहले ये बात को सीख लो आप लोग, है ना। ये मेथड भी अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा मेथड खराब है, बराबर, ये भी मेथड अच्छी है। तो पहले जो मान लो सबने पढ़ी हुई है, या फिर मान लो हम लोग स्कूल में पढ़े हुए, एक बार उन बातों को हम लोग रिवाइज कर लेते पहले। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पुट x = 1, सबसे पहले x से स्टार्ट करना, कभी भी क्या करना, x से वैल्यू स्टार्ट करना। अब देखो एक जब वैल्यू पुट करोगे ना, x की वैल्यू 1, तो मेरे भाई ये देखो ये 1 और ये भाई 9, ये कितना 23, मतलब सब 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 आपको पता है ये कब होगा हमारा, जब LHS = RHS होगा, तभी मेरे भाई ये x की वैल्यू 1 है, सेटिस्फाइड होगा। और मेरे भाई अगर मैंने 1 पुट किया तो इनके सबके एडिशन करूंगा, इधर 0 रहेगा, 0 हो ही नहीं सकता कभी भी, कभी भी ये क्या नहीं हो सकता आपका, 0 हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि सबकी अगर 1 ही है तो मेरे भाई ये कितना, यहाँ पे 1 निकल के आएगा आपका, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 15 है, इनके एडिशन करोगे मेरे भाई सामने जाएगा हम लोग। तो x = 1 हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ, x = -1। क्या पुट करोगे, x = -1। अब मेरे भाई इसको पुट करके देखो, आपको पता है -1 का क्यूब करूंगा प्लस यहाँ पे क्या 9 × -1 का स्क्वायर, मेरे भाई जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना 23 × -1, और यहाँ पे +15 = क्या हमारा 0। मेरे भाई आप इसको सॉल्व करके देखो, सबसे पहले क्लास इसको सॉल्व करके देखो, ये कितना हमारा -1, ये आ जाए मेरे भाई, ये कितना हमारा +9। आप बोलोगे +9 क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा प्लस में, तो ये 9 आ जाएगा। जब इसको करोगे तो ये कितना हमारा -23, और ये हमारा +15 = 0। करो बरा, इनका कैलकुलेशन करके देखो, आपको अगर मान लो 0 मिल रहा होगा तो LHS = RHS अगर मिल रही होगी मेरे भाई, तो x की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी। चलो जब मैं करता हूं तो यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, हमारा दोनों प्लस की एडिशन करूंगा, बताओ कितना हमारा 24 हो गया प्लस में, और दोनों माइनस की एडिशन करूंगा -24, मतलब +24 -24 क्या मिल गया आपको 0, मतलब मेरे भाई ये मिल गया आपको LHS = RHS। इसने ये कंडीशन हमारी क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। जैसे उसने ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर दी, मुझे x की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, क्या मिली है मुझे -1, मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा, x की एक वैल्यू मिल गया आपको। अब मेरे भाई मैं इनको पुट करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या हमारा 1, यहाँ पे कितना हमारा 9, यहाँ पे कितना हमारा 23, और यहाँ पे कितना हमारा 15 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई। अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 रख लेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इनके एडिशन 1 और 0 1, 1 × 1 -1 है ना, -1 × +1 दोनों का मल्टीप्लाई -1, इनके एडिशन करो ये 8, इन -1 × 8 कितना हमारा -8, 23 + 8 करूंगा, 23 - 8 करूंगा तो हमारा 15 आ जाएगा, 15 × -1 कितना हमारा -15, तो ये कर रहा हो तो भाई हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो भी मैंने सॉल्व किया है मेरे भाई, वो सब मैंने क्या किया, एकदम करेक्ट सॉल्व किया हुआ है। तो मैं इसको अगर टर्म में कन्वर्ट कर लूं, मतलब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, हमारा x² + 8x + 15 = 0। जब इसके फैक्टर गिराओगे तो 5 × 15 प्लस प्लस का हो जाए हमारा
क्या हो जाए माइनस प्लस का प्लस 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 का होता है हमारा माइनस माइनस, ये 2 रूट मिल जाएंगे इसके आपको, बराबर, इसके 2 रूट मिल जाएंगे। हाँ लेकिन ये एक बात क्लास ध्यान रखना, यहां पे जो इसके रूट बनेंगे ना ये बनेंगे आपके अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि मेरे भाई यहां पे आपको डिवाइड में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इसके 3 रूट बनेंगे। तो एक रूट तो हमारा वो बनेगा जो हम लोगों ने पहले निकाला -1, एक रूट बनेगा आपका -5 और एक रूट बनेगा आपका -3। क्या ये बात सबको समझ में आएगा? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो आप लोग, ये बात सबको समझ में आई क्या? हाँ गौरव का बोलना -3 -1 -1, हाँ लेकिन ध्यान रखना आकृति गौरव दोनों को दोनों ध्यान रखना, यहाँ पे आपके 3 रूट बनेंगे इसके, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 भी हमारा एज अ रूट काउंट होगा। ओके ये बात सबको समझ में आई होगी। अब देखो सबसे कॉमन 1 करोड़ रुपए के लिए जो सवाल पूछा है तो वो सवाल रखता हूं मैं आपके सामने। क्या करें, मान लो कौन सी वैल्यू को पुट करें पहले जो मान लो हमको पट से सवाल मिल जाए या फिर सब पट से हमको कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। तो देखो कभी वैल्यू पुटिंग ना हमेशा 1 से करना, x की वैल्यू पहले 1 रखना, 1 नहीं आए तो -1, ये नहीं आया तो +2, ये भी नहीं आया तो -2, बराबर, अगर ये नहीं आया तो +3, ये नहीं आया तो -3, बस यहां तक कि इसमें आंसर बन जाता आपका, इससे ऊपर कभी नहीं जाता मेरे भाई, कभी नहीं जाता है, एक आध बार जा भी सकता है, फिर देख लेंगे वो हम लोग, है ना, आपस में मिलके। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x = 1, क्या हमारा x = 1। अब देखो 1 अगर मैंने x की वैल्यू पुट की तो ये सब प्लस 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 में, ये कभी भी LHS = RHS आपको मिलने वाला नहीं है, तो मैंने x = क्या कर दिया, -1 कर दिया भाई, है ना। जब ऐसा करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको पता है -1 का क्यूब कितना, -1 ही मिलेगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा, देखो -1 का स्क्वायर तो +1 इंटू ये करूंगा तो 10 मिल जाए आपको। जब मैं -1 इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस, तो ये -27 मिल जाए मुझे, और ये -1 यहाँ पे तो कुछ नहीं भाई, तो ये +18 आ जाए हमारा = 0। ये टर्म अगर 0 आ गई पूरी की पूरी तो समझना LHS = RHS होगा, x की वैल्यू वो सेटिस्फाइड कर दी। अब देखो बरा एक बार इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना हमारा, ये देखो दोनों की एडिशन करो -28, ओके इन दोनों की एडिशन करो कितना हमारा, ये +28 आ गया हमारा, ये -28 ये +28 क्या हो गया हमारा, 0 मिल गया, जिसको ढूंढ रहे थे हम लोग मिल गया मेरे भाई। तो इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू हमारी -1 सेटिस्फाइड कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इनको यहीं पे रखूंगा और वो वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल गौरव का बोलना है -1 6 और 3 ऐसे यार है, ओके ओके, बाकी आप लोग कर लोगे। इस वैल्यू को पुट करना आपको, x 10 27 और 18 इनको रख देना है और इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू -1 आ जाएगी, इसको रख 0, ये 1 ये 1 ये -1, ये कितना 9, इसको करोगे कितना -9, बताओ 27 में 9 गए तो कितना बचा हमारे 18, और यहाँ पे 18 -18 इक्वल टू क्या हमारा 0 आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये x² + 9x + 18 इक्वल टू क्या हमारा 0 आ गया। इसके जब फैक्टर निकालूंगा मैं क्या आ जाए हमारा sin 3 18 प्लस इसका प्लस प्लस का कितना माइनस माइनस आ जाए हमारा, है ना। ये बात समझ के रखना मेरे भाई, समझे। ये जो निकले थे ना आपके -6 माइनस ये आपको लोग कितने के लोग आए थे, बिल्कुल बिल्कुल सबके आ गए भाई। मतलब ये वाली बात तो एकदम फतेह की आपको समझ में है। एक फिर भी हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाद में सामने बढ़ता हूं। और इसके बाद में भाई बहुत अच्छी बात है आपके लिए लेके आने वाला हूं, बहुत 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 प्यारी प्यारी बातें आपके लिए रखी है मैंने, ठीक है। इधर ध्यान दो, यहाँ पे ये देखो इसमें करो पुट x = क्या कर दो 1 पुट करो। अगर मैं x = पुट करता हूं भाई 1 का क्यूब करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका ये करूंगा तो कितना -6 रहेगा हमारा, बराबर। यहाँ पे रखूंगा भी तो ये कितना हमारा +11 और ये कितना -6। इनकी जब एडिशन करूंगा ये -6 -6 -12, इन दोनों करूंगा हमारा कितना +11 भाई, ये 0 हो गया हमारा, मतलब LHS = RHS। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको 1 ही मिल गई। ये बात समझ में आ गई, x की वैल्यू आपको क्या हुई 1। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे 1 रखोगे और बाद में पूरी वैल्यू रखोगे और उसको सॉल्व कर दोगे। ऐसे वाले केस में हमेशा x के आपको 3 रूट मिलते हैं। कितने रूट मिलते हैं, 3, अल्फा बीटा और गामा। बात समझ में है सबको। तो देखो यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आएगी, और ये बातें मेरा समझाने का मकसद पूरा आपके सामने कंप्लीट हुआ है। अब ध्यान रखना, अब सबसे काम की बातें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आ जाओ क्लास, बी अटेंटिव, एकदम मेरे तरफ ध्यान दोगे, कमेंट वमेंट से सब जगह से हट जाओगे, सिर्फ मेरे तरफ ध्यान दोगे अच्छे से, है ना। देखो एक मैंने आपको जो पढ़ाया था, एक पढ़ाया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी जो इक्वेशन होती है ना वो लिखी जाती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात पता है? तो आप बोल रहे होंगे बिल्कुल हाँ, बराबर। अब देखो यहां पे जब हम लोग इसको लिखते हैं ना, ये लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा, दो रूट की हमारी सम यहां पे होती थी, प्लस यहां पे क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दो रूट का हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू हमारा 0 होता था। ये बात समझ में आई? जब मैंने इसको सॉल्व करता था तो इसके देखो मुझे क्या करते, इसके सम के अगर ये निकालने, तो अगर मैं दो रूट का अगर मुझे सम निकालना, अल्फा प्लस बीटा का मुझे सम निकालना है, तो मैं क्या निकाल के आता था, तो ये माइनस बी बाई ए, बराबर। ये देखो क्योंकि इसकी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, ये होती है हमारी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बराबर। तो ये जो भी हम लोग सम निकालते तो हम लोग क्या करते थे, माइनस बी बाई ए करते थे, बराबर। ये बी मतलब ये, ए मतलब ये। जब मेरे भाई प्रोडक्ट की बात होती थी हमारे अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट की बात होता है, तो हम लोग लेते थे भाई सी बाई ए। क्या लेते थे हम लोग? सी बाई ए। क्लास ये बात समझ रहे? तो ये इसको हम लोग सी को ए से डिवाइड करते थे हम लोग। ये बात समझ में? जब दो रूट की बात है तो हमारी माइनस बी बाई ए, अगर दो रूट का भाई प्रोडक्ट है तो हमारा क्या करते हैं हम लोग, सी बाई ए, ऐसा करते थे, है ना। अगर यही बात हमारी काय की हो, क्यूबिक इक्वेशन की हो, किसकी हो हमारी ये बात, क्यूबिक इक्वेशन की, तो थोड़ा ध्यान देना क्लास अभी अच्छे से, ये बात समझने की बारी आई है, क्यूबिक इक्वेशन। तो देखना क्यूबिक इक्वेशन भी इसी फॉर्म में तैयार होती है भाई। क्या क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, बराबर। अब जब यहां पे थोड़ा आप फोकस करोगे ना इसका, जैसे इसके तीन रूट निकल के आएंगे आपके हमेशा, अल्फा बीटा और गामा, मान लो ये 3 रूट निकल के आएंगे। अगर मैं यहां पे बोलूं, अब कभी किसी एग्जाम में आपको भाई बोलेगा नहीं कि 3 रूट निकाल दो, लेकिन उन्होंने बोल दिया आपको बताओ सम ऑफ 3 रूट निकाल दो, तीनों रूट का सम क्या होगा, तो ध्यान रखना तीनों रूट का जो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी आपको एडिशन बोल दी, तीनों रूट की एडिशन। तो यहां पे जो इसकी एडिशन होती है ना, इसकी जो एडिशन होती है ना, ये होती है हमारी माइनस बी बाई ए। क्या हो जाए हमारी माइनस बी बाई ए, यानी कि जो यहां पे हमारी अल्फा प्लस बीटा की हमारी सम होती है ना, सेम यहां पे जब तीनों इसकी निकालूंगा, इसकी भी माइनस बी बाई ए होगी, ये बी हमारा ये होगा और ये हमारा ये होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लास बी अटेंटिवली एकदम ध्यान देना अच्छे से। अब देखो अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये होता हमारा दूसरा वाला टर्म अल्फा इंटू बीटा प्लस, यहां पे क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू क्या कर दूंगा मैं, गामा कर दूंगा, बीटा इंटू गामा। अगर मैंने इनकी एडिशन कर दूं, इनकी क्या कर दूं मैं, एडिशन कर दूं, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इनकी सम करूं मैं, यानी कि आपको बोल रहा है दो रूट की एडिशन, उनका क्या पूछा आपको, सम पूछा, उसका क्या पूछा आपको, सम पूछा। तो ये कैसे बताओगे, ये क्या निकलेगा हमारा, तो ये निकलेगा हमारा सी बाई ए। क्या निकलेगा हमारा, सी बाई ए। ये बात समझ में आएगी आपको, ये बात समझ में आई सबको, बहुत बढ़िया। कभी आपको ये भी तो हो सकता है कि आपको ये बोल दे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब इन तीनों रूट्स का आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा मेरे भाई। तो जब तीनों रूट का अगर प्रोडक्ट पूछ ले आपको, तीनों रूट का प्रोडक्ट, तो इसका आ जा हमारा माइनस डी बाई ए। ध्यान रखना, आपको क्या बोल रहा हूं, माइनस डी बाई। एक बार फिर क्लास ध्यान देना, इधर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों की एडिशन पूछ ले तो हम बोल देंगे भाई बी बाई ए। क्या बोल देंगे हम लोग, बी बाई ए। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इनका अगर इनकी मल्टीप्लाई, दो पेयर का मल्टीप्लाई करके अगर इनका सम पूछ ले तो ये बन जाए हमारा सी बाई ए। अगर तीनों रूट का अगर मल्टीप्लाई पूछ ले आपको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर इनका प्रोडक्ट पूछ ले तो हमारा आ जाएगा डी बाई ए। क्या आ जाए हमारा, डी बाई ए। ये बात समझ रहे क्या, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, ये बात सबको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब जब इनको हम लोग बोलते ना, इनको अगर मैं नामकरण अगर इनका करूं मैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स, मतलब सब रूट की एडिशन, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स। अगर मैं इसकी बोलूं तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, इसको जो बोलते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट। पेयर मतलब दो के पेयर से होगा हमेशा। ओके, अगर एक बोलते भाई हम इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ, बराबर, नहीं इसको सम नहीं बोलेंगे, सब है ही नहीं, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। अगर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल रूट बोल दे आपको तो आप बोल दोगे माइनस डी बाई ए। यानी आपको जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना ही करना है,
पूरी इक्वेशन आपको सॉल्व करना है नहीं मेरे भाई। अगर ये ऐसे सवाल आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, बड़ा क्यूबिक इक्वेशन दी उसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, आप बोल दोगे माइनस बी बाई ए। आपको बोलता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द रूट्स क्या होगा, आप बोल दोगे प्लस सी बाई ए। अगर आप बोल दोगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप बोल देगा तो ये हो जाए हमारा माइनस डी बाई ए। ये बात सबको समझ में आ रही क्या, इतनी बात सबको समझ में आई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो। क्लास एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात आपको समझ में आई होगी तो मैं आपको सामने और कुछ बातें बता दो फिर इसके अंदर, अगर ये बात समझ गई होगी तो। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन की ओके, आकृति को समझ गया, प्रज्ञा को समझ गया, बहुत बढ़िया। ये तो क्यूबिक इक्वेशन जो हमारी बनती है ना, ये समझना थोड़ा सा। ये बनता हमारा एक्स क्यूब माइनस, ये बन जाए हमारा एक्स क्यूब माइनस, ये क्या बन जाए हमारा, ये बन जाए हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया हमारा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए हमारा। ये बात समझ में आई? प्लस यहां पे आता हमारा प्लस, ये क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस यहां पे क्या आ जाए हमारा बीटा इंटू गामा, ये लगा देंगे हम लोग बराबर। ये देखो ये क्यूब ये स्क्वायर तो ये हमारा एक्स आ जाएगा, और यहां पे हम लोग बोलेंगे माइनस, माइनस में हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 0। मेरे भाई ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म। इस तरह की इक्वेशन आपको, ये इस तरह से मान लो क्यूबिक इक्वेशन हमारी बनती है, इस तरह से हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनती है। क्लास ध्यान रखना, क्यूबिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले हमारा माइनस में रहता है, फिर प्लस में रहता है, और बाद में हमारा का माइनस में होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस आपको क्या बोला मैंने गामा, इनका सम बोला तो मैंने बोला माइनस बी बाई ए, बोलो हाँ है ना। जब इनका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा जब मैंने बोला, और ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा इंटू क्या बोला मैंने आपको गामा जब बोला मेरे भाई, तो मैंने बोला सी बाई ए, क्योंकि ये प्लस में है बराबर। और जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब बोल रहा हूं तो ये हमारा बन जाएगा डी बाई ए। तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये भी ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस बराबर, ये हमारा बन जाएगा भाई क्यूबिक इक्वेशन। और इस तरह से हमारा क्यूबिक इक्वेशन बनता है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई हो अच्छे से। अब देखो आपको कभी भी ध्यान रखना इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, तो ये डायरेक्ट वाले बात ध्यान रखना। सम कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ पेयर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर कैसे निकालना है, उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बोलोगे ये देखो यहां पे मैंने लिखा भी है भाई, आपको समझ में आए इसलिए ध्यान रखना। यहां पे एक और ध्यान रखना, देखो क्यूबिक इक्वेशन मैंने डेफिनेशन भी दिया आपको यहाँ पे। क्यूबिक इक्वेशन an equation with degree 3, an equation with degree 3 is called cubic equation। क्या हो जाए हमारे क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसके पावर में 3 हो, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। द नेचर ऑफ द नोट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, यानी जो क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू आएगी उनका नेचर क्या रह सकता है, आइदर वन इज रियल, यानी एक कम से कम एक रियल वैल्यू मिलेगी आपको, और ध्यान रखना 2 इमेजिनरी वैल्यू मिल सकती है, यानी रूट के अंदर भी वैल्यू मिल सकती है, 2 आपको इमेजिनरी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन एक तो आपको ध्यान रखना क्या मिलेगी, आपको रियल वैल्यू मिलेगी, या फिर तीनों की तीनों आपको ध्यान रखना रियल वैल्यू मिल सकती है आपको, या तो तीनों की तीनों रियल वैल्यू मिलेगी, या फिर तीनों में से कम एक रियल वैल्यू मिलेगी और 2 आपकी इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है। ये बात समझ में आए, ये क्यूबिक इक्वेशन का बोलना है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो कभी रूट में अगर माइनस में वैल्यू चलेगी, आप बोलोगे हमारा गलत हो गया, अरे ऐसा तो होता ही नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन में कभी कभी रूट हमारे क्या है इमेजिनरी इसमें जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के भावना से आपको बताए हुए थे। देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, यहाँ पे भी हमारा सम ऑफ द 3 रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आ गया हमारा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द रूट सी बाई ए, यहाँ पे भी सी बाई ए बराबर। दूसरा हमारा यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट, अगर तीनों रूट का प्रोडक्ट हो, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, इनका अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो ये हो जाए हमारा माइनस डी बाई ए। उसके बाद में देखो ये मैंने आपको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बताया था, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन लिख के बताया एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द रूट्स ये, और यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर, यहाँ पे सम लिखना भूल गए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द रूट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। और देखो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे ये बराबर, ओरिजिनल भाई सब आपको दिख रहा है इसमें, हड्डी हड्डी ब्लड ब्लड कहां कहां क्या क्या है सब दिख रहा है आपको इस इक्वेशन के अंदर में। सेम इसके अंदर में भी देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा गामा इंटू बीटा ये दिया आपको, ये एक्स, और यहाँ पे लास्ट में आ जाए तीनों का मल्टीप्लाई। इनको एक और फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ आपको, ये अगर लिखूंगा ये हो जाए हमारा क्या माइनस बी बाई ये प्लस आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाए हमारा माइनस बी बाई प्लस ये हो जाए हमारा सी बाई ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे वही फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है जिस फॉर्म में ये है बराबर। आशा करता हूं ये दोनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इससे ही रिलेट करके आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अब आपको बताता हूं मैं इसके फायदे क्या है। अगर आपको डायरेक्टली अगर ये बातें आती है मेरे भाई, अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो आपको देखो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर में। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे आप लोग कि पहले एक रूट निकाल रहे थे, उसके बाद में इस रूट को यहाँ पे रख रहे थे, फिर सॉल्व कर रहे थे, है ना, ये सब कुछ मेहनत का काम कर रहे थे हम लोग। अब देखो मैं आपकी मेहनत कैसे बचाता हूं। क्लास बी अटेंटिव, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हिम्मत मत हारना मेरे भाई, आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ आप लोगों ने सीख लिया है, बस छोटी सी बात आपके थ्रू रह गई है, छोटी सी बात। अगर मैं देखो यहाँ पे इसके रूट निकालने हो, इसके रूट निकालने मुझे, और मुझे कोई भी मान लो वो मेथड में नहीं जाना है कि मान लो डिवाइड करो ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, पूरा तामझाम। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स क्यूब, ध्यान रखना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, इसका फॉर्म होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा एक्स क्यूब माइनस ये हो जाए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स और ये माइनस इक्वल टू हमारा डी इक्वल टू क्या हमारा 0, यही होता हमारा, यानी होता हमारा माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। मैंने बताया हुआ आपको ये, तो आप बोलोगे हाँ ये मैंने बताया हुआ आपको। तो देखो इस इक्वेशन को ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ये इक्वेशन चेंज भी नहीं होने को ना, यानी लाठी भी भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो भाई आपको ऐसे ही करना, मान लो इस फॉर्म में दिखने को भी होना और ये चेंज भी नहीं होने को ना, ऐसा क्या करूं मैं। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या करूंगा माइनस, और यहाँ पे क्या करूंगा 9 को माइनस ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने देखो माइनस इंटू माइनस करूंगा तो फिर से प्लस ये हो जाए हमारा, ये देखो ये प्लस में है तो हमारा प्लस 23x ये हो गया। अब आपको फिर से ये प्लस हो गया हमारा, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड है हमारी, ये माइनस में होना आपको, तो क्या कर लोगे ये माइनस और ये वजह -15 इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या हो गया, ये देखो इनका फिर से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इंटू माइनस तो हमारा क्या प्लस हो जाएगा। मतलब मेरे भाई मैंने देखो इसकी भी इज्जत रख ली और इसकी भी इज्जत रख ली, बात समझे, मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया, मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया बराबर, ना मैंने इसको चेंज होने दिया ना मैंने इसको गलत होने दिया। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब जब आपने अगर मान लो ऐसा कर ही लिया है तो इसको क्या करना, अभी सॉल्व करना आपको, ध्यान रखना क्लास। अभी आपको क्या करना है, ये -15 के आपको फैक्टर गिराने, 15 के फैक्टर गिराओ बराबर, 15 के फैक्टर गिराओ। क्या करोगे आप 1 × 15 ये कर सकते हो, या फिर 2 का भाग जाता है 3 का 3 5 15, और देखो और किसी का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो देखो आपको ऐसे फैक्टर होना, क्लास इधर ध्यान रखना, आपको पता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों की एडिशन, और ये क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है बराबर। तो आपको ऐसे 3 रूट होना, ऐसे 3 रूट होना क्लास आपको, जिनका मल्टीप्लाई करो, जिनका तीनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको 15 आ जाए, मतलब -15 आ जाए, और जिनको तीनों की एडिशन करो तो -9 आ जाए आपको। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसे केस में फिर तो 15 तो आपका कभी भी नहीं बन ही सकता, क्योंकि अगर 15 रख दिया आपने और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 15 के ऊपर चला जाएगा वो, तो मतलब 15 आपका कभी रूट नहीं बनेगा, ये है ना, इस केस में 15 कभी रूट नहीं बनेगा। तो फिर क्या आ जाए हमारा, कौन से रूट बन जाए हमारे 3, मतलब 1 3 और 5 ये, लेकिन आपको माइनस में 15 होना तो ये भाई माइनस 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 करो। अगर देखो मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 का 3 और 5 3 15, तो ये माइनस में 15 हो गया हमारा। हाँ एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन देखता हूं, मुझे इसकी एडिशन 9 होने को ना, देखो 9 हो रही क्या, तो देखो -1 -3 और -5 तीनों की एडिशन करो।
अगर तीनों की एडिशन कर रहा हूं भाई तो हमारा कितना -9 बिल्कुल हो रहा है, मतलब ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो समझ जाओ आपके रूट बिल्कुल फाइनल है, बस यही आपके रूट है इसके। आप देखना हम लोगों ने जब रूट निकाले थे इसके रूट -1 -3 -5 निकाले थे। अरे हाँ या ना, बात समझ में आए सबको? अच्छा अभी भी आपको अगर कलेजे को मान लो ठंडक ना हो, आपको अभी मान लो ऐसा लग रहा हो कि नहीं मास्टर कुछ तो गड़बड़ है, तो देखो मैं आपको फिर, आपको पता है ये अंदर की वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा बराबर, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू गामा, ये रहेगा हमारा। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, -3 -1 कितना हमारा 3, फिर -1 -5 कितना हमारा 5, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 3 कितना 15, करो इनके एडिशन, ये देखो 15 और 5 20 और 3 23 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड आपकी। मतलब ध्यान रखना आपके यहाँ पे रूट बन जाएगा -1 -3 और -5 बराबर। आपको थोड़ा कंफ्यूज हुए जैसा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको कंफ्यूजन के बाहर निकालूंगा एक और क्वेश्चन बना के। ध्यान दो इधर, पहले एक बात समझो, एक क्वेश्चन और समझो, उसके बाद में पूछूंगा मैं आपको समझा कि नहीं समझा, अभी पूछूंगा भी नहीं मैं फिलहाल आपको। एक क्वेश्चन होने दो, देखो मान लो इसको सॉल्व करना आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी x3, ध्यान रखना ये माइनस ये x2, ये प्लस ये हमारा x, ये माइनस हमारा क्या ये क्यूब स्क्वायर यहाँ पे x, और ये हमारा आ जाएगा d इक्वल टू क्या 0, माइनस प्लस माइनस ये बन जाएगा हमारा। ये बात ध्यान रखना, यानी कि इस फॉर्म में हमारी ये इक्वेशन आने को होना, अगर ये इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लाना, मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन को भी लेके आना है और मुझे इसको गलत भी नहीं करना है। अब देखो जरूरी थोड़ी कि हम बार बार पूरी इक्वेशन लिखेंगे, नहीं। अब तो आपको ये बात समझ में आई भाई, यहाँ पे सिर्फ माइनस करना आपको, तो माइनस करने के लिए इसको -10 कर दो, क्योंकि अगर ये माइनस किया मैंने तो ये वाली बात सही हो जाएगी हमारी, और -10 इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर 7+10 हो जाएगा हमारा। ये प्लस में 27 चाहिए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये माइनस में 18 चाहिए था, ये माइनस में चाहिए मुझे ये टर्म, तो ये माइनस और ये -18, क्योंकि ध्यान रखना ये भी सही दिखने को ना और ये भी सही दिखने को ना हमारा, तो ये माइनस माइनस कितना हमारा प्लस हो जाएगा 18, बिल्कुल सही। तो आप क्या करोगे, आप 18 के फैक्टर गिराओगे, 18 के जब फैक्टर गिराओगे तो 1 × 18, फिर 2 का भाग डालो 2 × 9, फिर 3 का भाग डालोगे 3 × 18, ये हो गया हमारा। 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा 6 का, फिर 6 से फिर उल्टा ही शुरू हो गया। मतलब अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इसके ऐसे फैक्टर निकालने, 18 तो पहले कट जाएगा, क्योंकि 18 अगर रूट रख ले मेरे भाई तो आप लोगों का ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई बहुत ऊपर चला जाएगा। ये कट गया हमारा। आपको क्या होना, सम आपको -10 होना और ये कितना हमारा 18 होना। सोचो ऐसे कौन से 3 रूट बन सकते हैं हमारे, तो देखो ऐसे 3 रूट कौन से बन सकते हैं हमारे, क्या मैं 3 6 और 1 ऐसा चुन सकता हूं क्या? देखो साइन 3 18 और 3 और 1 कितना हमारा 9 और 10, हाँ हो जाएगा। देखो एक बार यहाँ पे -1 -3 और -6, ये आपको चुनना है, इनमें से कौन से ऐसे चुनो मेरे भाई जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाए। अगर ये देखूंगा मैं तो देखो इनके एडिशन, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 हो जाएगा, जी हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और इनके एडिशन अगर करूंगा तो -10 हो जाएगा, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर आपकी आत्मा को शांति ना हो, ये बात भी आपको न पटी हो, तो भाई इसका मल्टीप्लाई भी करके देख लो। ये देखो ये कितना हमारा 3, ये कितना हमारा ये 6, और इन तीनों के एडिशन साइन 3 कितना 18 करो, यहाँ पे 18 3 21, 21 और 6 27, हाँ बिल्कुल। तो मतलब हमारा कि ये जो रूट आ जाएंगे हमारे -1 -3 और -6 हो जाएंगे। ये बात कितने लोगों को अभी मान लो 50-60% बात समझ में आ गई, ऐसा बताओ मुझे 50-60%। एक और क्वेश्चन लेगा तो 100% आपको बात समझ में आ जाएगी। ये बताओ मुझे ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ओके 50% समझ गया आकृति को, बाकी यस सर बोल रहे। चलो और एक बात समझते, पूरा 100% करने की कोशिश करते, इसको आपको समझ में आ जाएगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर में। देखो फिर से मान लो इसके मुझे रूट निकालने हैं और डायरेक्टली निकालने बिना वो उसमें झंझट में गिरे हुए। तो देखो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो x³ - x² प्लस x माइनस डी इक्वल टू क्या हमारा 0। ये बात समझ रहे मेरे भाई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन ने इस तरीके से दिखने को ना, तो हाँ आप देख रहे होंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी दिख रही है हमारी। अगर ये इक्वेशन को मैं थोड़ा लिखूं तो देखो x³ माइनस ये भाई माइनस में बराबर हमारा, इसका मतलब रूट के अंदर में कितना 6x²।
बराबर, ये प्लस में 6 हो जाएगा। ये कितना हमारा +11 होना, इसको मत छेड़ो मेरे भाई, जैसे कैसे रख लो। और एक यहाँ पे देखो माइनस होना, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये हमारा रूट में 6 ये हो गया 0। क्लास एक बार और ध्यान देना, क्लास एक बार और ध्यान देना मेरे भाई। आपको क्या बोल रहा है, ये पहले माइनस होना, फिर प्लस होना, फिर माइनस होना, और ऐसी हमारी इक्वेशन दिखने को ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, अगर ऑलरेडी माइनस है माइनस रख लिया, मतलब ये वाले जो 6 है ना, ये हमारा जरूर प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर काय में है, प्लस में 6 है। ये अगर देख रहा हो भाई ये प्लस में 11 होना, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कितना हमारा माइनस में 6, ये माइनस में 6 है, तो यहाँ पे क्या -6 रख लिया मैंने। और मेरे भाई इसको रूट में हमारा कितना 6 आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट में हमारा कितना 6 आ जाएगा, क्योंकि तब करूंगा तो ये हमारा ये ऐसा बनेगा, बराबर। तो आप बोल रहे होंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बराबर, ये बात बिल्कुल सही बोल दी आपने। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे भाई, अगर ऐसी बात हो गई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 के क्या रूट फैक्टर गिराएंगे। तो इसका गिराऊंगा 1 × 6, ये हो गया हमारा। एक और देख लो, यानी 2 × 3 ये भी गिरता है। अब सामने जाऊंगा 2 3 तो फिर वापस अभी यहीं पे आ गए, मतलब हमारे रूट कौन से गया, 1 2 और 3। आपको देखो टारगेट क्या हमारा, प्लस में 6 लेके आना है, मल्टीप्लाई करके करो, 3 दूने 6, 6 का 6, हाँ बराबर है। और प्लस में हमारी कितनी 6 एडिशन लेके आनी, करके देखो 2 और 3 5 और 1 6, हाँ बराबर है। अब अगर आपको यही ना हो, ये भाई हमारे रूट निकल गए, हो गया आपका काम, हो गया, आपने भाई x के रूट निकाल देती, पट से निकाल दे एक झटके में। लेकिन अगर आपको फिर भी संतुष्टि ना हो, तो आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इनका प्रोडक्ट होता है। तो आप करके 2, ये 6, ये कितना हमारा 3, करो इनके एडिशन, 6 और 3 9, 9 और 2 11। हाँ भाई ये बात हमारी बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है हमारी, ये आ गई। बोलो जिनको 50% था वो 100% पे आए क्या, आकृति, ये बात समझ में आएगी अभी आपको? नहीं समझोगे मेरे भाई, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक बार और, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूं, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बोलती है क्लास, अपने बेसिक्स को अभी नहीं भूलना, पहले उसके ऊपर ही जाना। x³ माइनस क्या हमारा x² प्लस यहाँ पे x और यहाँ पे -d = 0, ये हमारी इक्वेशन बोलती है। मतलब यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये +4 में है, ये 5 है, और ये कितना हमारा +2 है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं हमको ये करने की, बराबर। अब देखो, अब क्या करोगे आप, 2 के फैक्टर निकालोगे, 2 के फैक्टर 1 × 2, बस इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। लेकिन हमारा क्या आता है, 3 फैक्टर आते हैं मेरे भाई। तो अब देखो, अगर 3 फैक्टर आते हैं और इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं आपके, यानी 2 ही रूट बन रहे, तो जरूर ध्यान रखना कोई ना कोई एक क्या होगा, डबल होगा, या तो 1 1 2 होगा, या फिर आपका क्या 2 2 1 होगा, कोई ना कोई एक रूट आपका क्या 2 बार होने वाला है। अब देखो कौन सी कंडीशन में ये रखो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा हमारा। इनकी एडिशन कितनी 4 होना मुझे, और इनकी एडिशन करो ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी, बराबर। तो इनकी एडिशन करो 4 हो रही है, हाँ, इनका मल्टीप्लाई करो बराबर 2 हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो तो कितना हमारा, ये 1, ये करूंगा 2 और ये करूंगा हमारा 2, मतलब इनकी एडिशन हमारी कितनी 5 हो रही है, हाँ, तो मतलब इसके रूट 1 1 कितना हमारा 2 हो गए। क्लास ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो। आओ अब देखो इस बात को देख लो आप लोग, एक बार इस बात को देख लो। अब देखो आपको क्या करना है, ये देखो x³ माइनस x² प्लस x और -d = क्या हमारा 0 हो जाए। हम हमारे बेसिक पे वापस आ गए। देखो आप इस टर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए इसको, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में, इसका मतलब ये प्लस में हमारा 5 होगा, ये क्या हमारा है प्लस में, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। और देखो ये क्या है भाई हमारा प्लस में, जबकि हमको माइनस में होना, तो इसका मतलब ये माइनस यहाँ पे रखूंगा तो ये माइनस में हमारा कौन 8 रहेगा, मतलब ये भी सेटिस्फाइड है और ये भी बराबर, हमको दोनों पक्षों को लेके चलना है मेरे भाई, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये आपको 8 को रख लिया आप लोगों ने, 8 के फैक्टर गिराओ यहाँ पे। अब 8 के जब आप इसके फैक्टर गिराओगे, आप लोग 8 के फैक्टर गिराओगे तो क्या हो जाए हमारा 1 × 8 ये हो गया, फिर 2 से भाग डालूंगा तो 2 × 4 ये भी हो गया हमारा, 3 का जाएगा नहीं, 4 का डालूंगा तो मतलब वापस ही आ गया मैं, इसका मतलब इसके जो फैक्टर बन जाएगा वो 1 2 और कितना हमारा 4 बन जाएगा। आप देखो बरा इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो, आपको कितना -8 होना और इसकी एडिशन कितनी प्लस होना सबकी। अब देखो ये माइनस में 8 होना, इनका मल्टीप्लाई समझ के चलना, अगर मैंने इसको -1 कर दिया तो इनका मल्टीप्लाई -8 बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन इनकी एडिशन आएगी क्या 5, देखो 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5, हाँ,
ये भाई प्लस में 5 आ गया हमारा। बिल्कुल सही निकाल दिया आप लोगों ने, मतलब ये प्लस में 5 भी आ गया और इनका मल्टीपल हमारा कितना 8 भी आ गया। मतलब ये बिल्कुल सही है कि हमारे इसके जो रूट बन जाएंगे -1, 2 और 4। ये बात आ गई सबको समझ में। क्लास इतनी बात सबको डाइजेस्ट हुई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। अगर ये बात सबको समझ में आ गई होगी तो मैं सामने बढ़ता हूँ, एक और बात बताता हूँ मेरे भाई आपको मैं। अगर ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आ गई तो एक और बात मैं आपके सामने रखता हूं। ओके, अब देखो एक दुख भरी बात है, और दुख भरी बात यह है कि जो इतने प्यार प्यार से आपने पढ़ा है ना, ये प्यार आपका तभी काम में आ सकता है जब इसके सामने कुछ ना हो। जब इसके सामने क्या हो? कुछ ना हो, यानी कि 1 हो। अगर इसके सामने कुछ आ गया ना तो उसके दिल में कुछ कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। यानी आप देखो ये मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, बराबर। अगर आपको फिर भी मान लो आप मान लो वो हो, ये दिल जिद्दी है, हम करेंगे यानी कि इससे करेंगे। अगर आपका मान लो ऐसा मूडी इंसान हो आप लोग, तो आप क्या करो मेरे भाई, इसको ना 12 से डिवाइड कर दो। यानी 12 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा हमारा कितना? 1 बन जाएगा। और अगर आपको पता है इक्वेशन की फॉर्म कि अगर इसको 12 से, तो इसको 12 से, इसको 12 से, और इसको भी कितना 12 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन ध्यान रखना, अब तक किसी भी एग्जाम में सामने वाला ना कोई अभी तक आया नहीं है, सामने जिसके कुछ भी हो ऐसा कभी अब तक आया नहीं है किसी भी एग्जाम में, बराबर। लेकिन मैंने आपको बताने की इसलिए सोची मेरे भाई, क्योंकि हम आया नहीं ये मान के नहीं चल सकते, आ गया तो बराबर। तो आ गया तो आप देखो ऐसा करके आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आपको जो समझाइए था अभी कितना 23/12, और ये हमारा 4, इसको भाग कर देंगे हम लोग और इसका भी भाग चल जाएगा हमारा, ये जो जाएगा हमारा। लेकिन ध्यान रखना ऐसे केस में फिर ना हमारे पास में ना वो ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आपको दोनों तीनों तरीके सिखा दिए मेरे भाई। कौन सा? वैल्यू पुटिंग मेथड। क्योंकि अगर मान लो ये फ्रैक्शन वाले में सॉल्व करने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब होगा तो पेपर खराब हो जाएगा, और पेपर खराब हो जाएगा भाई आपका घर नहीं बच पाएगा, है ना। और मेरे क्लास का उद्देश्य यही है कि मान लो आपका घर बसे, है कि नहीं, बिखरे नहीं। तो ध्यान रखना ऐसे केस में अगर सामने आपको कुछ मिल रहा है ना, हाँ अगर डिविजिबल टर्म मिल रहे जैसे 12 है, यहाँ पे 24 है, और मान लो यहाँ पे कोई है ऐसा 48 मान लो, ये इस किस्म का, तो फिर इस पर डिवाइड कर दो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर डिविजिबल भी नहीं है तो मेरे भाई क्या कर दो, वैल्यू पुटिंग मेथड पे चले जाओ। यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, x इक्वल टू क्या करो 1 से पुट करना शुरू कर दो, है ना। अगर यहाँ पे करूंगा तो ये 12 हो गया हमारा, ये कितना हमारा, ये भाई ये हमारा 23 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखूंगा तो हमारा कितना, ये 4 और ये कितना हमारा 15, इन दोनों की एडिशन करो कितना हमारा 19, कितना हो जाए हमारा 19, और इनकी एडिशन करो, मतलब ये तो नहीं मिल रहा आपको, तो फिर आप किसके पास में जाओगे, आप शरण में जाओगे -1 के, किसके, -1 के, -1 के। अगर ये करोगे तो हमारा कितना 12, ये कितना हमारा 12 हो गया, काय में माइनस में, ये करोगे तो हमारा 23 हो जाएगा प्लस में, और ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 4, ये करोगे तो हमारा कितना माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा हमारा। इनकी एडिशन करके देखो आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, फिर आप कहाँ पे जाओगे, 2 के ऊपर में जाओगे। बात समझ रहे, आपको यही क्या करना पड़ेगा, आपको पुट कर करके देखना पड़ेगा। -1 का बराबर पुट किया ना भाई हम लोगों ने, -12, इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस 23 हो जाएगा, ये पुट करेंगे तो हमारा क्या, ये हो जाएगा भाई, हाँ अरे ये +15 नहीं, यहाँ पे -15 होगा। करके देखो पर, अब इनके एडिशन करके देखो कुछ होता है क्या। तो ये 12 और 15 दोनों की एडिशन करो कितना भाई, ये हो गया हमारा 2 27, और 23 और 4 27, हाँ हो रहा है, +27 -27 हो गया हमारा। तो मतलब x की वैल्यू आपकी -1 रख दी, और फिर से हमारा वही हम लोग इस पे चले जाएंगे। क्या इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई है? देखो मैं चाहता तो भाई आपसे मान लो ये बटोरने के लिए क्या करना है, व्यूशिप बटोरने के लिए मैं मान लो ये बात नहीं बताता आपको, लेकिन ध्यान रखना प्रोफेशन के साथ में गद्दारी नहीं करने को होना किसी ने भी। तो देखो आपको ना ये बात ध्यान रखना, अगर सामने मान लो ये हो जाए ना आपके, तो ध्यान रखना आपको ये वाली मेथड पे फिर से वापस आना पड़ेगा। यही एक रीजन था कि मेरा सबसे पहले मान लो आपको मैंने वो भी बात बता दी, ताकि ऑलराउंडर मान लो आप सब पूरा का पूरा पढ़ के जाओ इस क्लास से। अब ध्यान रखना क्लास, आपको यहाँ पे ना ये वाले ध्यान भी रखना, आपको क्या होता है सामने चल के आपको ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स पूछ दिया उसने, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, मतलब ऑल 3 रूट्स का प्रोडक्ट पूछ लिया आपको,
तो आप क्या कर दोगे, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ लिया आपको तो आपको पता है आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस डी बाई ए। क्या हो जाए हमारा माइनस डी बाई ए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपका माइनस है तो ये माइनस, और यहाँ पे हमारा -15। ये देखो ये माइनस हमारा इसका है, ध्यान रखना क्लास, ये माइनस हमारा इसका है और ये माइनस में ऑलरेडी 15 है, डिवाइड बाय ये मतलब हमारा कितना 12। तो जब इसकी ये करोगे आप लोग तो कितना हमारा 15/12। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 5 15 और 3 चौक 12, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑड रूट्स पूछा गया आपको तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको फाइंड सम ऑफ ऑड रूट्स अगर ये पूछ लिया गया, फाइंड सम ऑफ ऑड रूट्स यानी कि आपको पूछते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनके एडिशन बताओ, तो आप कर दोगे क्या, ये कर दोगे माइनस बी बाई ए। ये बात समझ रहे हो। अगर सम रूट पूछ ले आपको, अब देखो आपका माइनस जैसे का वैसा, और देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये 23 आ जाएगा हमारा, और अपॉन में हमारा कितना 12। तो अगर आपको सम ऑफ ऑड रूट पूछ लिया तो आपका आंसर बन जाएगा -23/12। और आपको अगर पूछ लिया, अगर आपको एक और ये सवाल पूछ लिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, अगर ये सवाल उन्होंने पूछ लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, कुछ सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। आपको सिर्फ ध्यान में रखना क्या, सी बाई ए। क्या ध्यान में रखोगे आप लोग, सी बाई ए। अगर सी बाई ए पता आपको, सी की वैल्यू हमारी देखो ये बी तो ये सी, ये क्या हो जाए हमारा, ये देखो भाई ये माइनस में 4 मिल रहा है, माइनस में 4 हमारा, और यहाँ पे 12 है हमारा तो 12 डिवाइड कर दूंगा मैं, डायरेक्ट हो जाए हमारा ये -4 × 12 यानी 1/3 आपका आंसर मिल जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात सबको अच्छे समझ में आई क्या, मुझे बताओ, ये बात सबको समझ में आई क्या मेरे भाई। मेंस के एग्जाम में इसके अंदर से सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। इन बातों को अगर समझ लिया आपने, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक बार समझ लिया ना, एक बार हमने मान लो अच्छे से इसके ये बना लिया ना, तो कोई जरूरत नहीं गिरती इसकी ज्यादा। ये बात समझ में आएगी सबको अच्छे से। मैंने ये भी बता दिया भाई, जो मान लो क्वेश्चन बन सकते थे, कैसे आ जाए क्या आ जाए कुछ भी कर लो, आपको तो हर एक तरीके से मैंने इसको कवर अप करवाने की आपके लिए कोशिश जरूर की है ना। अब इसके अंदर कुछ नहीं रहा है ऐसा। चलो मैं मान के चलूं कि आज की क्लास आपको सबको अच्छे समझ में आ गई है। आकृति का बोलना है 100 और 110% क्लियर। अच्छा, फिर अगर आप लोगों को सच में अगर 110% क्लियर हो गया ना, इसके ना मुझे क्या करना, 3 इसके आंसर लिख के भेजना आप लोग कमेंट में लिखते जाओ भाई आंसर, है ना। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मेरे क्लास में आप लोग रहते ना और आप ऐसे करते ना भाई, बड़ा जलील करता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने जो बोला वो बिल्कुल करने का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, इनके ना जो भी आपको 3 इसके आंसर बोलना, आपको कौन से मुझे बताना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनका मतलब प्रोडक्ट बताना आपको। पहला 15 इसका पहले का आंसर ये बताना आपको। सेकंड का आपको आंसर बताना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा, ये इसका आंसर क्या बनेगा। और थर्ड का मुझे बताना आप लोग कि आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा। इसके 3 आंसर मुझे लिख के बताना आप लोग, ठीक है। आशा करता हूं आज की क्लास भाई सबको अच्छे समझ में आई होगी। मैंने पूरे एंगल से हर एक तरीके से मान लो क्लास को समझाने की कोशिश की। जो मान लो एग्जाम में आए हुए सवाल वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के सवाल बताने की कोशिश की आपको, और उसके बाद में जो सवाल हमारे स्टार्ट हुए थे वो अभी रिसेंटली मान लो कौन सा आरआरबी पीओ के एग्जाम में मैंने जिस तरह का मान लो क्वांटिटी बेस में देखा हुआ था क्यूबिक इक्वेशन का, वो सवाल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आशा करता हूं क्लास आज की क्लास आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आई हो, बराबर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए